हेलो बच्चों, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज का टॉपिक होगा बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। इतना समझ में आया? सबसे पहले बच्चों इमेजिन करना दो चार्ज Q1 और Q2 इंफिनिटी पे हैं। सबसे पहले बच्चों इमेजिन करना दो चार्ज Q1 और Q2 इंफिनिटी पे हैं। और बच्चों सबसे पहले इस पॉइंट वन पे हम इंफिनिटी से चार्ज Q1 को लाते हैं। इस पॉइंट वन पे हम इंफिनिटी से चार्ज Q1 को लाते हैं। तो बच्चों हम लिखेंगे वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q1 from इंफिनिटी टू पॉइंट वन। इतना समझ में आया? ये होगा बच्चों स्टेप फर्स्ट। बच्चों ये वर्क डन मान लो कितना है W1 और इस वर्क डन की वैल्यू होगी बच्चों 0। ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस पॉइंट वन पे पहले कोई भी पोटेंशियल प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट वन कितना होगा बच्चों? 0। इतना समझ में आया? पहले हमने क्या इमेजिन करा, दो चार्ज Q1 और Q2 कहां पे हैं? इंफिनिटी पे। फिर इस पॉइंट वन पे इंफिनिटी से चार्ज Q1 लेकर आए, तो उसको लाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ा? 0। उसको लाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ा? 0, क्योंकि इस पॉइंट पे पहले कोई भी पोटेंशियल प्रेजेंट नहीं है। इतना समझ में आया? फिर बच्चों हम लिखेंगे स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होगा बच्चों? पॉइंट टू पे इंफिनिटी से चार्ज Q2 को लाएंगे। पॉइंट टू पे इंफिनिटी से चार्ज Q2 को लाएंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट टू। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट टू। वो वर्क डन कितना है मान लो बच्चों? W2। अब Q2 को इंफिनिटी से पॉइंट टू पे लाने के लिए हम जो वर्क करेंगे वो 0 नहीं होगा। अब Q2 को इंफिनिटी से पॉइंट टू पे लाने के लिए हम जो वर्क करेंगे वो 0 नहीं होगा। क्यों? उसका रीजन यह है बच्चों, अब ये Q1 अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा? पोटेंशियल। ये Q1 अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा? पोटेंशियल। यानी कि बच्चों हम इसके फील्ड में इस चार्ज को ला रहे हैं। Q1 के फील्ड में Q2 को ला रहे हैं। तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? और वो वर्क क्या होगा बच्चों? पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू Q1 इनटू Q2। इतना समझ में आया? वर्क का फॉर्मूला कहां से आया? पोटेंशियल इनटू चार्ज से। वर्क का ये फॉर्मूला कहां से आया? पोटेंशियल इनटू चार्ज से। अब इस पॉइंट टू पे इस Q1 ने क्या बना दिया? पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू Q1। अब उस पोटेंशियल से इस चार्ज Q को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि जिस चार्ज को ला रहे हो, और किस चार्ज को ला रहे हो? Q2 को। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार और समझो। हमने पहले क्या इमेजिन करा? दो चार्ज Q1 और Q2 कहां पे है? इंफिनिटी पे। फिर इंफिनिटी से पहले इस पॉइंट वन पे मैं चार्ज लेकर आया Q1, यानी कि
वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट 1 कितना होगा 0, W1 कितना होगा 0। उसका रीजन क्योंकि यहाँ पे पहले कोई भी पोटेंशियल प्रेजेंट नहीं है। इतना समझ में आया। अब इस Q1 ने अपने आसपास क्या जनरेट कर दिया होगा, अपना फील्ड, यानी कि इस Q1 ने अपने आसपास क्या बना दिया होगा, पोटेंशियल। अब उस पोटेंशियल में इस पॉइंट 2 पे, उस पोटेंशियल में इस पॉइंट 2 पे तुम चार्ज Q2 लाए हो, तो अब तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क होगा क्या, W2, यानी कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट 2, और वो W2 किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू Q1 इंटू Q2। इतना समझ में आया। अब बच्चों पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू Q1 ये कितना होगा, 1/4πε0 Q1 अपॉन R12। R12 मतलब बच्चों इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, R12 का मतलब Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस। ये क्या है, 1/4πε0 Q1 अपॉन R12, 1/4πε0 Q1 अपॉन R12 क्या है, पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू Q1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों Q2 से। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब बच्चों अगला स्टेप, स्टेप थर्ड, नेट वर्क डन। नेट वर्क डन, नेट वर्क डन कितना होगा W, और बच्चों वो होगा W1 प्लस W2। नेट वर्क डन में W1 और W2 को हम ऐड कर देंगे। W1 कितना है बच्चों 0, और W2 कितना है बच्चों 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, यानी कि बच्चों नेट वर्क डन इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। इतना समझ में आया। और बच्चों यही वर्क डन स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, और ये पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए। पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। इतना समझ में आया। जल्दी से बच्चों नोट कर लो, लिया, शाबाश। ऐसे बच्चों अब पढ़ेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। ऐसे हम पढ़ेंगे बच्चों अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। ऐसे हम पढ़ेंगे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। तीन चार्जेस के लिए बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। करने के स्टेप्स वैसे ही होंगे जैसे हमने पहले करे, करने के स्टेप्स वैसे ही होंगे जैसे हमने पहले करे। इतना समझ में आया। मान लो बच्चों पहले तीनों चार्ज, मान लो बच्चों पहले तीनों चार्ज कहां पे हैं, इंफिनिटी पे। अब इस पॉइंट 1 पे मैं चार्ज Q1 को लाता हूं, मैं इस पॉइंट 1 पे चार्ज Q1 को लेकर आता हूं, तो हम लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 का मतलब बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट 1। सबसे पहले लिखेंगे हम वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट 1। बच्चों ये वर्क डन मान लो कितना है W1, और ये W1 वर्क डन कितना होगा बच्चों 0। ये W1 वर्क डन कितना होगा 0। उसका रीजन इस पॉइंट 1 पे पहले कोई भी पोटेंशियल प्रेजेंट नहीं होगा, इस पॉइंट 1 पे पहले कोई भी पोटेंशियल प्रेजेंट नहीं होगा। इतना समझ में आया। अब बच्चों स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या होगा बच्चों, मान लो इस पॉइंट 2 पे, मान लो इस पॉइंट 2 पे तुम इंफिनिटी से चार्ज लाते हो Q2। मान लो इस पॉइंट 2 पे तुम इंफिनिटी से चार्ज लाते हो Q2।
तो बच्चों स्टेप 2 में हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट 2। स्टेप 2 में हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू 2। इतना समझ में आया? इंफिनिटी से इस चार्ज Q2 को पॉइंट 2 पे लाने के लिए, इंफिनिटी से इस चार्ज Q2 को पॉइंट 2 पे लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो मान लो है W2। जो वर्क डन करना पड़ेगा वो मान लो है W2। अब ये W2 वर्क डन कितना होगा बच्चों? यहां पे देखना, अब इस पॉइंट 2 पे, इस पॉइंट 2 पे ये चार्ज Q1 कुछ पोटेंशियल बना देगा, तो हम W2 लिखेंगे पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू Q1 इंटू Q2। सीधे सीधे बच्चों वर्क का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पोटेंशियल इंटू चार्ज। इतना समझ में आया? अब बच्चों इस पॉइंट 2 पे इस Q1 ने कुछ पोटेंशियल प्रोड्यूस कर दिया होगा, इस पॉइंट 2 पे इस चार्ज Q1 ने कुछ पोटेंशियल बना दिया होगा। इतना समझ में आया? तो बच्चों हम जो वर्क करना पड़ेगा, हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू Q1 इंटू Q2। इतना ये Q1 यहां पे पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस Q2 से, यानी कि जिस चार्ज को ला रहे हैं। इतना समझ में आया? अब बच्चों पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू Q1 ये कितना होगा? ये होगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R12, और बच्चों इनटू Q2 को ऐसे लिखो। इतना समझ में आया? बच्चों R12 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी Q1 और Q2 के। इतना समझ में आया? पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू Q1 इंटू Q2, पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू Q1 कितना होगा? 1/4πε0 Q1 अपॉन R12। फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों जिस चार्ज को ला रहे हैं, और किसे ला रहे हैं? Q2 को। तो यानी कि इसे मल्टीप्लाई कर दिया Q2 से। इतना समझ में आया? तो बच्चों ये आया W2, ये आया W2। इतना समझ में आया? अब ऐसे बच्चों हम करेंगे स्टेप 3, यानी कि स्टेप 3। अब स्टेप 3 में क्या होगा बच्चों? इंफिनिटी से इस पॉइंट 3 पे हम चार्ज लाएंगे Q3। इंफिनिटी से इस पॉइंट 3 पे हम चार्ज लाएंगे Q3, और हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट 3। इंफिनिटी टू पॉइंट 3, इंफिनिटी से इस 3 पॉइंट पे लाने के लिए किसको? चार्ज Q3 को। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? वर्क डन। और इस वर्क डन को क्या ले लिया मैंने? W3। वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट 3 इज W3। अब बच्चों एक बात बताना, इस पॉइंट 3 पे, इस पॉइंट 3 पे कुछ पोटेंशियल इस Q2 ने प्रेजेंट किया होगा, कुछ पोटेंशियल इस Q1 ने प्रेजेंट किया होगा। मेरा कहने का मतलब है इस पॉइंट 3 पे कुछ पोटेंशियल इसके वजह से होगा, Q1 की वजह से, और इस पॉइंट 3 पे कुछ पोटेंशियल Q2 की वजह से होगा। इतना समझ में आया? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? हम जो वर्क डन निकालेंगे, एक बार इस Q1 के पोटेंशियल की वजह से निकालेंगे, एक बार इस Q2 की पोटेंशियल की वजह से निकालेंगे, फिर दोनों वर्क को ऐड कर देंगे। तो समझना बच्चों, मैं लिखता हूं W3 इक्वल टू पोटेंशियल एट 3 ड्यू टू Q1, पोटेंशियल एट 3 ड्यू टू Q1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे Q3 से, प्लस पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू Q2, पोटेंशियल एट 3 ड्यू टू Q2 इंटू Q3। इतना समझ में आया? देखना बच्चों इस 3 पॉइंट पे, इस 3rd पॉइंट पे Q1 ने भी पोटेंशियल बना दिया,
तो तुम वर्क इस Q1 के पोटेंशियल की वजह से भी कैलकुलेट करोगे। इस 3 पॉइंट पे Q2 ने भी पोटेंशियल बना दिया, तो तुम वर्क इस Q2 के पोटेंशियल की वजह से भी करोगे, फिर दोनों वर्क को ऐड करोगे। इतना समझ में आया? तो मैंने लिखा वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट 3 इज W3, और W3 होगा पोटेंशियल एट 3 ड्यू टू Q1 इंटू Q3, पोटेंशियल एट 3 ड्यू टू Q2 इंटू Q3। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पर को W3 इक्वल टू लिखेंगे हम पोटेंशियल एट 3 ड्यू टू Q1, इसकी वैल्यू 1/4 Q1 अपॉन R13। R13 बच्चों Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस होगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे Q3 से, प्लस 1/4 पोटेंशियल एट 3 ड्यू टू Q2, ये कितना होगा Q2 अपॉन R23, 1/4 Q2 अपॉन R23, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से Q3 से। इतना समझ में आया? और ये आएगा बच्चों W3। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इसे जल्दी से नोट कर लो, फिर एक बार और समझाता हूं। देखना बच्चों, हम कैलकुलेट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, ठीक है? तो सबसे पहले हमने क्या इमेजिन किया था, तीन के तीनों चार्ज कहां पे हैं? इन्फिनिटी पे। सबसे पहले मैं इन्फिनिटी से Q1 को लेकर आया पॉइंट 1 पे। इतना समझ में आया? तो वर्क डन कितना करना पड़ा? W1, और उस W1 की वैल्यू कितनी होगी? 0। उसका रीजन ये है, इस Q1 पॉइंट पे या फिर इस 1 पॉइंट पे पहले कोई भी पोटेंशियल प्रेजेंट नहीं होगा। इतना समझ में आया? अब क्या होगा, ये Q1 अपने आसपास क्या जनरेट करेगा? पोटेंशियल। तो Q2 को इंफिनिटी से पॉइंट 2 पे लाने के लिए मेरे को कुछ वर्क करना पड़ेगा। Q2 को इंफिनिटी से पॉइंट 2 पे लाने के लिए मेरे को कुछ वर्क करना पड़ेगा। उसका रीजन Q1 ने यहां पे क्या बना दिया है? पोटेंशियल। तो यानी कि बच्चों वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट 2 इज W2, और W2 होगा बच्चों पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू Q1 इंटू Q2, और पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू Q1, पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू Q1 सीधे सीधे फॉर्मूला लाएगा 1/4 Q1 अपॉन R12। Q1 ये चार्ज है, R12 Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है। इतना समझ में आया? अब बच्चों अगला स्टेप क्या होगा, मैं इस थर्ड पॉइंट पे यानी कि इस 3 पॉइंट पे चार्ज Q3 को लेकर आऊंगा। इस थर्ड पॉइंट पे यानी कि 3 पॉइंट पे चार्ज Q3 को लेकर आऊंगा। तो चार्ज Q3 को लाने के लिए मैं कैलकुलेट करूंगा वर्क डन, और वो वर्क डन है W3, यानी कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट 3 इज W3। अब बच्चों इस थर्ड पॉइंट पे इस Q1 ने भी पोटेंशियल बनाया है और इस Q2 ने भी पोटेंशियल बनाया है, तो मेरे को वर्क एक बार इसके पोटेंशियल की वजह से भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक बार इसके पोटेंशियल की वजह से भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर दोनों वर्क को क्या कर दूंगा? ऐड। तो मैंने लिखा बच्चों W3 इक्वल टू पोटेंशियल एट 3 ड्यू टू Q1 इंटू Q3 प्लस पोटेंशियल एट 3 ड्यू टू Q2 इंटू Q3। अब बच्चों पोटेंशियल एट 3 ड्यू टू Q1 1/4 Q1 अपॉन R13। R13 बच्चों Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस होगी। इतना समझ में आया? फिर बच्चों Q3 को ऐसे लिखा प्लस 1 पोटेंशियल एट 3 ड्यू टू Q2 1/4 Q2 अपॉन R23। R23 बच्चों Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस होगी। इतना समझ में आया? फिर बच्चों इंटू Q3। इतना समझ में आया? और ध्यान देना यहां पे जो वर्क का फॉर्मूला है वो कौन सा है? वर्क इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। और ये चार्ज वो चार्ज है जिसको हम ला रहे हैं। इतना समझ में आया? जिसको हम ला रहे हैं। यहां पे किसको लेकर आए हम? Q2 को, तो यानी कि ये Q2 बाद में आया। यहां पे हम किसको लेकर आ रहे हैं? Q3 को, यानी कि ये Q3 यहां पे आएगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब हम निकालेंगे बच्चों नेट वर्क डन। नेट वर्क डन स्टेप 4। अब स्टेप 4 क्या होगा बच्चों? नेट वर्क डन। जब तुम नेट वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो W इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों? W1 प्लस W2 प्लस W3। इतना समझ में आया? W1 क्या था बच्चों? 0। W2 कितना था? 1/4 Q1 अपॉन R12 इंटू Q2
W2 कितना था 1/4 Q1/R12 इंटू Q2 प्लस W3 कितना है बच्चों 1/4 Q1/R13 इंटू Q3 प्लस 1/4 Q2/R23 इंटू Q3। इतना समझ में आया। तो इसका मतलब बच्चों जो नेट वर्क डन होगा वो होगा 1/4 Q1 Q2/R12 प्लस 1/4 Q1 Q3/R13 प्लस 1/4 Q2 Q3/R23। और ये वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। मैं लिखता हूं दिस वर्क स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी। इतना समझ में आया। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस ये होगा बच्चों 1/4 एक शॉर्ट स्टेप अपना लूं बच्चों इन सब में से 1/4 को कॉमन ले लूं इन सब में से 1/4 को कॉमन ले लूं तो 1/4 को कॉमन ले लिया तो लिखा जाएगा बच्चों Q1 Q2/R12 प्लस Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23। इतना समझ में आया। पोटेंशियल एनर्जी आएगी 1/4 ब्रैकेट Q1 Q2/R12 प्लस Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23 ब्रैकेट क्लोज। यह वर्क स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी और यही है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। इसे बच्चों नोट कर लो। कर लिया शाबाश। अब आते हैं बच्चों एनसीईआरटी का एग्जांपल 2.4। जल्दी से बच्चों एग्जांपल को रीड कर लो फिर मैं समझाता हूं। बच्चों क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ये एक स्क्वायर है ABCD और स्क्वायर के वर्टेक्स पे हमने चार्ज रखा है +Q -Q +Q -Q। फिर हमसे बोला गया है बच्चों फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। वर्क निकालो इस अरेंजमेंट को रखने के लिए कितना करना पड़ा होगा। वर्क निकालो इस अरेंजमेंट को रखने के लिए कितना करना पड़ा होगा। समझ में आया। यानी कि वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट ये है। तो बच्चों इसे भी हम थोड़ा लॉन्ग मेथड से ही समझते हैं। ठीक है एक एक करके स्टेप कैलकुलेट करते हैं। तो पहले बच्चों लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होगा बच्चों वर्क डन in moving +Q from infinity to point A। बच्चों इंफिनिटी से इस पॉइंट A पे +Q को मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा होगा बच्चों ऑब्वियसली 0। समझ में आया। उसका रीजन क्योंकि जब मैं इस A पॉइंट पे +Q को लेकर आऊंगा यहां पे कोई भी पोटेंशियल प्रेजेंट नहीं होगा। इतना समझ में आया। अब बच्चों स्टेप 2। अब बच्चों ये +Q अपने आसपास क्या बनाएगा पोटेंशियल। तो अगर इस पॉइंट B पे मैं -Q चार्ज लेकर आया तो मेरे को कुछ वर्क करना पड़ेगा और मैं लिखता हूं वर्क डन इन मूविंग -Q फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B। बच्चों ये वर्क डन मान लो कितना है WB। ये वर्क डन मान लो कितना है WB। इतना समझ में आया। अब बच्चों मैं यहां पे लाने के लिए मैं इस -Q को B पॉइंट पे लाने के लिए कितना वर्क करूंगा बच्चों पोटेंशियल एट B ड्यू टू +Q पोटेंशियल एट B ड्यू टू +Q इंटू -Q। तो मैं लिखता हूं पोटेंशियल एट B ड्यू टू +Q ब्रैकेट में लिख लेते हैं एट A। पे जो +Q है उसके वजह से B पे जो पोटेंशियल होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना -Q से। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पे देखो
ये डिस्टेंस कितनी है ए, सॉरी ये डिस्टेंस कितनी है डी, ये डिस्टेंस कितनी है डी। तो बच्चों पोटेंशियल कितना जनरेट हुआ होगा, पोटेंशियल जनरेट हुआ होगा 1/4 क्यू बाई डी। और बच्चों इस पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करोगे माइनस क्यू से। तो बच्चों पहले के दो स्टेप समझ में आए। अब बच्चों इस पॉइंट सी पे हम चार्ज लाते हैं प्लस क्यू, यानी कि इस पॉइंट सी पे हम चार्ज लाते हैं प्लस क्यू। अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्क इन मूविंग प्लस क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट सी। अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्क इन मूविंग प्लस क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट सी। इतना समझ में आया। अब लिखेंगे बच्चों स्टेप थर्ड, वर्क इन मूविंग प्लस क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट सी। बच्चों वर्क कितना है मान लो डब्ल्यू सी, इतना समझ में आया। वर्क इन मूविंग प्लस क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट सी, मान लो कितना है डब्ल्यू सी। अब बच्चों इस सी पॉइंट पे जब मैं प्लस क्यू को इंफिनिटी से लेकर आऊंगा, मेरे को ये जो बी के वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ होगा, इस बी यानी कि माइनस क्यू, बी मतलब माइनस क्यू, बी मतलब माइनस क्यू, इस माइनस क्यू की वजह से इस सी पे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ होगा उसके वजह से भी करना पड़ेगा। और इस ए के वजह से यानी कि प्लस क्यू की वजह से सी पे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ होगा उसकी वजह से भी करना पड़ेगा। मेरे को वर्क अब दो की वजह से करना पड़ेगा, एक तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, एक करना पड़ेगा पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। तो मैं सीधे सीधे लिखता हूं बच्चों पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू माइनस क्यू एट बी, ड्यू टू माइनस क्यू एट बी। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों किससे, प्लस क्यू से। इतना समझ में आया। फिर बच्चों इसमें हम ऐड करेंगे प्लस पोटेंशियल एट सी ड्यू टू प्लस क्यू एट ए। इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों प्लस क्यू से। इतना समझ में आया। देखना बच्चों मैंने क्या करा, इस सी पॉइंट पे इंफिनिटी से चार्ज प्लस क्यू को लेकर आया, तो मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इस सी पॉइंट पे बी के वजह से पोटेंशियल निकालूंगा, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू माइनस क्यू एट बी। उस पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर दूंगा प्लस क्यू से यानी कि इस चार्ज से। इतना समझ में आया। फिर उसमें ऐड करूंगा पोटेंशियल एट सी ड्यू टू प्लस क्यू एट ए इंटू प्लस क्यू। एक वर्क तो ये है, इतना समझ में आया। यानी कि ये वर्क क्या था, पोटेंशियल एट सी, सॉरी ये वर्क किसके वजह से था, ये वर्क था जो पोटेंशियल बी ने सी पे बनाया। ये वर्क किसके वजह से था, जो पोटेंशियल बी ने सी पे बनाया। इतना समझ में आया। अब ए ने भी तो सी पे पोटेंशियल बनाया होगा, ए ने भी तो सी पे पोटेंशियल बनाया होगा, उसके वजह से भी तो वर्क करना पड़ेगा। इस वर्क में ऐड करा पोटेंशियल एट सी ड्यू टू प्लस क्यू एट ए, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू प्लस क्यू एट ए इंटू प्लस क्यू, यानी कि ये वाला चार्ज, प्लस क्यू मतलब ये वाला चार्ज। समझ में आया। मेरा कहने का मतलब है यहां पर कोई जो प्लस क्यू से मल्टीप्लाई किया है वो ये वाला चार्ज है। तो बच्चों इसे लिखते हैं इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन डी इंटू क्यू प्लस 1/4πε0 क्यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 2d स्क्वायर, फिर अंडर रूट कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट 2d इंटू क्यू। इतना समझ में आया। नहीं समझ में आया तो बच्चों समझना। बच्चों जब मैंने इस माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकाला तो सीधे सीधे क्या लिखा, 1/4πε माइनस क्यू अपॉन डी। इतना समझ में आया। फिर जब इस प्लस क्यू की वजह से यहां पे पोटेंशियल निकाला तो क्या लिखा, 1/4πε क्यू अपॉन रूट 2d।
एक्चुअल में बच्चों ये √2d ये डिस्टेंस होगी, यानी कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बच्चों ये डिस्टेंस कितनी थी d, ये डिस्टेंस भी कितनी थी d, तो डायगोनल कितनी आ जाएगी बच्चों √2d, पाइथागोरस थ्योरम। इतना समझ में आया? तो बच्चों 3 स्टेप तो हो गए, अब करेंगे हम स्टेप फोर्थ। अब करेंगे हम स्टेप फोर्थ। स्टेप फोर्थ का मतलब बच्चों इस डी पॉइंट पे हम चार्ज लेकर आएंगे -q, इस डी पॉइंट पे हम चार्ज लेकर आएंगे -q और हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन। स्टेप 4 यानी कि बच्चों वर्क इन मूविंग -q फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट डी। इतना समझ में आया? और इस वर्क को नाम देते हैं बच्चों WT, इस वर्क को नाम देते हैं WD। अब ये वर्क कितना होगा बच्चों? सबसे पहले इस पॉइंट डी पे ए भी कुछ पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा तो हम उसके वजह से ही वर्क निकालेंगे। इस पॉइंट डी पे बी भी कुछ पोटेंशियल बनाएगा तो हम उसके वजह से ही वर्क निकालेंगे। इस पॉइंट डी पे सी भी कुछ पोटेंशियल बनाएगा तो हम उसके वजह से ही वर्क निकालेंगे। इतना समझ में आया? ये प्लस क्यू भी यहाँ पे पोटेंशियल बनाएगा, ये माइनस क्यू भी यहाँ पे पोटेंशियल बनाएगा और ये प्लस क्यू भी यहाँ पे पोटेंशियल बनाएगा। तो इन तीनों के पोटेंशियल की वजह से हम एक एक करके वर्क निकालेंगे, फिर उन सारे वर्क को ऐड कर देंगे। तो सीधे सीधे बच्चों हम लिखते हैं पोटेंशियल एट डी ड्यू टू प्लस क्यू एट ए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों -q से, प्लस पोटेंशियल एट डी ड्यू टू -q ब्रैकेट में एट बी। इस b पे जो -q है उसके वजह से d पे जो पोटेंशियल बनेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों फिर से किससे? -q से, प्लस पोटेंशियल एट d ड्यू टू प्लस q एट c। इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे -q से। मैंने पोटेंशियल इस प्लस q की वजह से d पे निकाला, उसको मल्टीप्लाई कर दिया फिर से -q से। इतना समझ में आया? पहला स्टेप क्या है बच्चों? ये वाला, इस प्लस क्यू की वजह से डी पे पोटेंशियल निकाला, समझ में आया? और उसे मल्टीप्लाई करा -q से, यानी कि इसी चार्ज से। दूसरा स्टेप क्या बच्चों? इस डी पे इस -q की वजह से पोटेंशियल निकाला और उसको मल्टीप्लाई कर दिया फिर से इसी चार्ज से। फिर बच्चों ये तीसरा स्टेप यानी कि पोटेंशियल एट डी ड्यू टू प्लस क्यू एट सी, फिर उसको किसी से मल्टीप्लाई कर दो -q से। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये जो वर्क डन है इसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों पोटेंशियल एट डी ड्यू टू प्लस क्यू एट ए ये कितना होगा? 1/4πε0 q बाई डी, इसे मल्टीप्लाई कर दो -q से, प्लस पोटेंशियल एट डी ड्यू टू -q एट बी ये कितना होगा बच्चों? 1/4πε0 -q अपॉन √2d, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से -q से, प्लस पोटेंशियल एट डी ड्यू टू प्लस क्यू एट सी ये कितना होगा? 1/4πε0 q अपॉन डी और इसे मल्टीप्लाई कर दो फिर से -q से। इतना समझ में आया? पोटेंशियल एट डी ड्यू टू प्लस क्यू एट ए उसकी वैल्यू बच्चों इतनी है 1/4πε0 q बाई डी, ये डिस्टेंस कितनी है? d, उसको मल्टीप्लाई करा -q से, प्लस पोटेंशियल एट डी ड्यू टू -q एट बी। बच्चों b पे क्या है? -q और d पॉइंट ये है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फिर से? √2d। इतना समझ में आया? ये डिस्टेंस फिर से कितनी हो जाएगी बच्चों? √2d। समझ में आया नहीं आया? ये डिस्टेंस फिर से कितनी हो जाएगी बच्चों? √2d। डायगोनल फिर से √2d होगी नहीं होगी? तो सीधे सीधे बच्चों हमने यहां पर को पोटेंशियल एट डी ड्यू टू -q एट बी क्या फॉर्मूला लगाया? 1/4πε0 -q अपॉन √2d, फिर उसको मल्टीप्लाई करा फिर से -q से। फिर पोटेंशियल एट डी ड्यू टू सी वो कितना होगा बच्चों? 1/4πε0 q बाई डी, 1/4πε0 q बाई डी, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? -q से। इतना समझ में आया? पोटेंशियल डी ड्यू टू प्लस क्यू एट सी 1/4πε0 q बाई डी, -q यहाँ पे भी है, -q यहाँ पे भी है।
अब बच्चों नेटवर्क निकालने के लिए इन सब वर्क को क्या कर दिया जाएगा ऐड, नेट वर्क डन निकालने के लिए इन सबको क्या कर दिया जाएगा ऐड। तो हम लिखेंगे बच्चों देयरफॉर नेट वर्क डन, देयरफॉर नेट वर्क डन, देयरफॉर नेट वर्क डन। जो नेट वर्क डन आएगा बच्चों उसमें डब्ल्यू ए में डब्ल्यू बी को ऐड करो, फिर डब्ल्यू सी को भी ऐड करो, फिर डब्ल्यू डी को भी ऐड करो। अब बच्चों यहां पर को थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है। डब्ल्यू ए को तो बच्चों सीधे सीधे 0 रख देना। अब डब्ल्यू बी क्या है बच्चों, 1/4 माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी, क्यू और माइनस क्यू को मल्टीप्लाई कर लेना, तो माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी। समझ में आया, क्यू और माइनस क्यू को मल्टीप्लाई कर लेना तो क्या लिखोगे 1/4 माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी। अब बच्चों डब्ल्यू सी ये है, इसे क्या लिखा जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई कर लेना क्यू और माइनस क्यू को, तो क्या लिखोगे 1/4 माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी प्लस 1/4 क्यू स्क्वायर बाई √2d। इतना समझ में आया बच्चों, यहां पे मल्टीप्लाई कर लिया और यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब बच्चों डब्ल्यू डी यानी कि नीचे वाला टर्म, ये वाली लाइन, इतना समझ में आया। यहां पे ही बच्चों क्यू क्यू को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखोगे 1/4 माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी प्लस 1/4 क्यू स्क्वायर बाई √2d प्लस इसे क्या लिखोगे 1/4 माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब बच्चों 1/4 को कॉमन ले लो, 1/4 को सबसे कॉमन ले लो। बच्चों क्यू स्क्वायर को भी कॉमन ले लो, क्यू स्क्वायर और 1/4 को कॉमन ले लो। साथ में एक काम करो डी को भी कॉमन ले लो, साथ में एक काम करो डी को भी कॉमन ले लो। 1/4 क्यू स्क्वायर बाई डी को कॉमन ले लिया, इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों यहां पे क्या बचेगा -1, यहां पे भी क्या बचेगा बच्चों -1, यहां पे क्या बचेगा बच्चों +1/√2, यहां पे क्या बचेगा बच्चों -1, यहां पे क्या बचेगा 1/√2 और यहां पे क्या बचेगा बच्चों -1। यानी कि बच्चों जो नेट वर्क आएगा वो आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 डी, फिर बच्चों ब्रैकेट में लिखोगे -1 -1 कितना होगा -4 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2। बच्चों आंसर आएगा ये आया हमारा आंसर। वर्क डन इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 डी ब्रैकेट में -4 प्लस 2/√2। अब यहां पर को तुम रेशनलाइज वगैरह करके और शॉर्ट में लिखना चाहोगे तो लिख लेना। तो बच्चों ये है वर्क डन, ये है वर्क डन इन असेंबलिंग 4 चार्जेस +q -q +q -q इन अ स्क्वायर ऑफ साइड डी। एक स्क्वायर के 4 वर्टेक्स पे +q -q चार्ज को अरेंज करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो ये होगा। समझ में आया। और यहां पर को डी क्या होगी बच्चों, साइड ऑफ स्क्वायर। चलिए इसे नोट कर लो। अब इसके बाद देखना बच्चों इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, अ चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर E ऑफ द स्क्वायर। सेंटर ऑफ स्क्वायर बच्चों ये है, यहां पे तुम एक चार्ज Q0 लेकर आओगे तो हमसे बोला गया है द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट इट्स कॉर्नर, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस। इतना समझ में आया। तो बच्चों क्वेश्चन में ये बोला गया है जैसे ये स्क्वायर था, इस स्क्वायर के वर्टेक्स पे इन चार्जेस को फिक्स करो, इन चार्जेस को फिक्स करो और इसके सेंटर ई पे एक चार्ज Q0 को लेकर आओ, इसके सेंटर ई पे एक चार्ज Q0 को लेकर आओ। हमसे पूछा गया है वर्क बताओ, हमसे पूछा गया है वर्क बताओ। इतना समझ में आया।
तो समझना बच्चों, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नेट पोटेंशियल एट सेंटर ई, नेट पोटेंशियल एट सेंटर ई। इतना समझ में आया बच्चों? यहां पर पे ई पॉइंट पे तुमने लाना है चार्ज क्यू नॉट और फिर तुम्हें कैलकुलेट करना है कितना वर्क करना पड़ेगा। सीधे सीधा वर्क का फॉर्मूला क्या लगाओगे बच्चों? पोटेंशियल इनटू चार्ज। यानी कि बच्चों सबसे पहले पोटेंशियल निकालो ई पॉइंट पे कितना है। इतना समझ में आया? देखना बच्चों, मैं लिखूंगा यहां पे वी नेट एट ई। ये किसके बराबर आएगा बच्चों? वैसे ये आएगा 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर। कैसे समझना बच्चों, ये डिस्टेंस अगर r है, इस वर्टेक्स से सेंटर की डिस्टेंस अगर r है, तो बच्चों इस वर्टेक्स से भी सेंटर की डिस्टेंस कितनी होगी? r। फिर इस वर्टेक्स से भी सेंटर की डिस्टेंस कितनी होगी? r। और इस वर्टेक्स से भी सेंटर की डिस्टेंस कितनी होगी? r। इतना समझ में आया? सबसे पहले बच्चों पोटेंशियल इसके वजह से लिखते हैं यहां पे, इस Q के वजह से E पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा? 1/4πε0 Q/r। फिर बच्चों इस माइनस Q की वजह से इस E पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा? 1/4πε0 माइनस Q/r। फिर बच्चों इस प्लस Q की वजह से इस सेंटर E पे कितना पोटेंशियल होगा? 1/4πε0 प्लस Q/r। फिर बच्चों इस माइनस Q की वजह से इस E पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा? 1/4πε0 माइनस Q/r। और r बच्चों डिस्टेंस है वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर से या फिर कॉर्नर ऑफ स्क्वायर से सेंटर के बीच की। r डिस्टेंस है बच्चों कॉर्नर ऑफ स्क्वायर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है? r। अब बच्चों देखो, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, कैंसिल। ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, कैंसिल। तो नेट पोटेंशियल कितना आ गया बच्चों? 0। तो देयरफॉर जो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q नॉट टू E, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q नॉट टू E, ये किसके बराबर होगा बच्चों? ये होगा नेट पोटेंशियल एट E इंटू Q नॉट। इसका मतलब 0 इंटू Q नॉट। इसका मतलब बच्चों 0। वर्क कितना हो जाएगा? 0। इतने को नोट कर लो। कर लिया? अब इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अगला टॉपिक होगा बच्चों पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। और इस टॉपिक को हम समझेंगे बच्चों फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की मदद से। फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की मदद से। टॉपिक का नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। और इस टॉपिक को हम समझेंगे फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की मदद से। बच्चों मान लो दो चार्जेस Q1 एंड Q2 पहले कहां पे है? इंफिनिटी पे। अब इंफिनिटी से इस पॉइंट 1 पे तुम चार्ज लाना Q1, इंफिनिटी से इस पॉइंट 1 पे तुम चार्ज लाना Q1। तो मैं लिखूंगा बच्चों यहां पे वर्क डन इन मूविंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट 1। वर्क डन इन मूविंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट 1। ये वर्क डन कितना होगा बच्चों? W1। इतना समझ में आया? और ये वर्क डन किसके बराबर होगा? ये वर्क डन होगा बच्चों एक्सटर्नल पोटेंशियल एट 1 इंटू Q1। देखो बच्चों हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। हम कैलकुलेट कर रहे हैं
फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो बच्चों इस पॉइंट 1 पे इंफिनिटी से पहले मैं चार्ज क्या लेकर आया, Q1। इस पॉइंट 1 पे इंफिनिटी से मैं क्या चार्ज लाया, Q1। तो मेरे को कितना वर्क करना पड़ा, W1। और ये W1 किसके बराबर होगा बच्चों, इस पॉइंट 1 पे जितना एक्सटर्नल पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट 1 पे जितना एक्सटर्नल पोटेंशियल होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज Q1 से। इतना समझ में आया। देखना बच्चों, अगर पुरानी वाली डेरिवेशन याद है, यहां पे हमने W1 को कितना लिया था, 0। W1 को कितना लिया था, 0। इसका रीजन यह था बच्चों, इनिशियली जब हम Q1 को ला रहे थे इंफिनिटी से, इस पॉइंट 1 पे कोई पोटेंशियल प्रेजेंट नहीं था, तो हमने यहां पे सीधे सीधे W1 को क्या ले लिया था, 0। लेकिन बच्चों यहां पे पॉइंट 1 पे पोटेंशियल है, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड है। इस वजह से वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क 0 के बराबर नहीं होगा, इतना समझ में आया। अब बच्चों इस पॉइंट 2 पे इंफिनिटी से तुम मान लो चार्ज लाते हो Q2। इस पॉइंट 2 पे तुम इंफिनिटी से मान लो क्या चार्ज लाते हो, Q2। तो बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन इन मूविंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट 2। और ये वर्क डन मान लो कितना है बच्चों, W2। ये वर्क डन मान लो कितना है, W2। अब बच्चों इस पॉइंट 2 पे पोटेंशियल 2 की वजह से होगा, पहला पोटेंशियल होगा बच्चों एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, और दूसरा पोटेंशियल होगा बच्चों इस Q1 की वजह से। इतना समझ में आया। तो बच्चों जब मैं W2 कैलकुलेट करूंगा, मैं लिखूंगा V एक्सटर्नल एट 2 इंटू Q2 प्लस पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू Q1, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा Q2 से। इतना समझ में आया। जल्दी से बच्चों नोट कर लो, इसे लिखना है स्टेप फर्स्ट। W1 कैलकुलेट करना क्या है, स्टेप फर्स्ट। और W2 कैलकुलेट करना क्या है, स्टेप सेकंड। इतना समझ में आया। देखना पहले क्या करा बच्चों, इस पॉइंट 1 पे मैं चार्ज लाया Q1 कहां से, इंफिनिटी से। तो मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा, V एक्सटर्नल एट 1 इंटू Q1। इस पॉइंट 1 पे एक्सटर्नल फील्ड की वजह से कुछ पोटेंशियल होगा, इतना समझ में आया। उस पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज Q1 से, और वही किसके बराबर होगा, W1 के बराबर। अब बच्चों इस पॉइंट 2 पे मैं इंफिनिटी से चार्ज Q2 को लाता हूं, इस पॉइंट 2 पे मैं इंफिनिटी से चार्ज Q2 को लाता हूं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, W2। इतना समझ में आया। और ये जब W2 कैलकुलेट करेंगे, यहां पे देखेंगे पोटेंशियल किस किस की वजह से है, 2 पॉइंट पे पोटेंशियल किस किस की वजह से है। एक तो बच्चों Q1 की वजह से है, एक बच्चों एक्सटर्नल फील्ड की वजह से है। इतना समझ में आया। तो बच्चों मैंने जब W2 निकाला, इसमें सबसे पहले लिखा V एक्सटर्नल एट 2 इंटू Q2, यानी कि 2 पे एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल है उसको Q2 के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस उसमें फिर ऐड करो पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू Q1 इंटू Q2, यानी कि इस 2 पे Q1 के वजह से जो पोटेंशियल है पहले उसे कैलकुलेट करो, इस 2 पे Q1 के वजह से जो पोटेंशियल है पहले उसे कैलकुलेट करो, फिर Q2 से मल्टीप्लाई करो। इतना समझ में आया। अब बच्चों स्टेप थर्ड में बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे नेट वर्क डन, और स्टेप थर्ड को यहीं पे लिखते हैं, स्टेप थर्ड।
नेट वर्क। नेट वर्क क्या होगा बच्चों, W इक्वल टू W1 प्लस W2, W इक्वल टू W1 प्लस W2, और यही वर्क बच्चों स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, इतने को बच्चों जल्दी से नोट कर लो, इतना समझ में आया। अब अगर तुम चाहते हो इस पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू Q1 की वैल्यू पुट करना, तो यहां पर बच्चों वैल्यू पुट कर लेना। ये होगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R12। पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू Q1 की वैल्यू यहां पे पुट कर दी, 1/4πε0 Q1 अपॉन R12। R12 बच्चों Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस होगी, R12 बच्चों Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस होगी। इतना समझ में आया। इसको मल्टीप्लाई कर देना Q2 से, और यहां पे लिखना V एक्सटर्नल एट 2 इंटू Q2। इतना समझ में आया। और बच्चों नेटवर्क में इन सारे वर्क को ऐड कर देना, नेट वर्क डन में इन सारे वर्कों को ऐड कर देना, जितने भी वर्क है, वही क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। इतना समझ में आया। वही वर्क डन किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। इसको बच्चों जल्दी से नोट कर लो। अब इसके बाद देखना बच्चों एनसीईआरटी का एग्जांपल 2.5, एनसीईआरटी का एग्जांपल 2.5। अब बच्चों 2.5 का फर्स्ट पार्ट, सीधे सीधे बच्चों हमें बोला गया है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम and with no external field placed at -9 centimeter, 0, and 9 centimeter, 0, respectively। समझना बच्चों, हमें एग्जांपल 2.5 में क्या बोला गया है। एग्जांपल 2.5 में बोला गया है बच्चों, एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 7 माइक्रोकूलम। ये चार्ज रखा है बच्चों -9 सेंटीमीटर, 0, पे। इतना समझ में आया। एक दूसरा चार्ज है बच्चों -2 माइक्रोकूलम। इस चार्ज को बच्चों रखा गया है 9 सेंटीमीटर, 0, पे। और बच्चों हमें बताना है इन दोनों सिस्टम ऑफ चार्जेस की, मेरा कहने का मतलब है हमें बताना है इन दो चार्जेस ऑफ सिस्टम की, इन दो सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी। हमें बताना है इन दो सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस किसके बराबर होती है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। सबसे पहले सीखा था, सबसे पहले सीखा था आज। तो सीधे सीधे बच्चों यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस किसके बराबर होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R। इतना समझ में आया। तो बच्चों U की वैल्यू ऐसी रखो, 1/4πε0 9 इंटू 10⁹ Q1 यानी कि बच्चों 7 माइक्रोकूलम, यानी कि 7 इंटू 10⁻⁻⁶। Q2 यानी कि -2 माइक्रोकूलम, इसका मतलब -2 इंटू 10⁻⁻�6 अपॉन R। R बच्चों इन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। बच्चों इन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर। यानी कि R की वैल्यू पुट करोगे बच्चों 18 इंटू 10⁻²। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे सॉल्व करना, 9 2 जा 18 और ये 18 कैंसिल। इतना समझ में आया। फिर बच्चों 7 इंटू -1 कितना आ जाएगा, -7। बच्चों 10⁻⁹, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶, इसे सॉल्व करना, और अपॉन 10⁻⁻2 इसे भी सॉल्व करना। ये आएगा बच्चों 10⁻⁻1, यानी कि बच्चों हमारा आंसर आएगा -0.7 जूल। हमारा आएगा आंसर -0.7 जूल। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की कितनी आएगी, -0.7 जूल। इतने को नोट कर लो, कर लिया। फिर देखना बच्चों
इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या बोला गया है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। इतना समझ में आया बच्चों, इन दोनों चार्जेस को इनफाइनाइट दूर लेके जाना है तो हमें कितना वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा ये बताना है। इन दोनों चार्जेस को इनफाइनाइट दूर लेके जाना है तो हमें बताना है बच्चों हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बच्चों बी पार्ट का आंसर होगा सीधे सीधे वर्क इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ यू। वर्क इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ यू, यानी कि माइनस टाइम्स ऑफ माइनस 0.7 यानी कि प्लस 0.7 जूल। बच्चों हमें इतना वर्क करना पड़ेगा अगर इन दोनों चार्जेस को इनफाइनाइट सेपरेशन दूर ले जाना है। अगर इन दोनों चार्जेस को इनफाइनाइट सेपरेशन दूर ले जाना है। इतना समझ में आया? जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन का बच्चों पार्ट सी, सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड इक्वल टू ए 1/r², और ए की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन बी। देखना बच्चों इस क्वेश्चन के ए पार्ट में इन चार्जेस को कहां रखा गया था, इन चार्जेस को रखा गया था नो एक्सटर्नल फील्ड वाले रीजन में, नो एक्सटर्नल फील्ड वाले रीजन में। तो हमने सीधे सीधे बच्चों यहां पर को ये फॉर्मूला लगा दिया था। अब बच्चों इन्हीं चार्जेस को हमने रखना है एक ऐसे रीजन में जहां पे फील्ड पहले से प्रेजेंट है। अब बच्चों इन्हीं चार्जेस को हमने रखना है एक ऐसे रीजन पे जहां पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अब हमें बताना है बच्चों इन चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होगी। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो बच्चों समझना ये जो 7 माइक्रोकूलम है इसे रखा गया था -9 सेंटीमीटर 0,0 पे, और बच्चों ये जो -2 माइक्रोकूलम है इसे रखा गया था 9 सेंटीमीटर 0,0 पे। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये जो पॉइंट होगा वो होगा ओरिजिन और ये होगा 0,0,0। इतना समझ में आया? इसे ले लेते हैं बच्चों मान लो पॉइंट x और इसे ले लेते हैं बच्चों मान लो पॉइंट y। इतना समझ में आया? और बच्चों ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है इसे रखा गया है एक एक्सटर्नल फील्ड पे, और वो एक्सटर्नल फील्ड कितना है बच्चों A/r²। इतना समझ में आया? अब हमसे पूछा गया है बच्चों इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होगी। इतना समझ में आया? एक तरीका तो है शॉर्ट, अब बच्चों एक तरीका तो क्या है शॉर्ट, एक तरीका है लॉन्ग। तो बच्चे काम करते हैं लॉन्ग को सीखते हैं और अच्छे से सीखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम करते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट का मतलब बच्चों इस 7 माइक्रोकूलम को मैं x पॉइंट पे लाता हूं, इस 7 माइक्रोकूलम को मैं x पॉइंट पे लेकर आता हूं तो कैलकुलेट करूंगा कितना वर्क होगा। तो स्टेप 1 लिखेंगे बच्चों वर्क इन मूविंग 7 माइक्रोकूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट x, यानी कि बच्चों -9 सेंटीमीटर 0,0। अब बच्चों कितना वर्क करना पड़ेगा, मान लो वर्क करना पड़ रहा है W1, मान लो वर्क करना पड़ रहा है W1। ये किसके बराबर होगा बच्चों V एक्सटर्नल एट x इंटू चार्ज 7 माइक्रोकूलम। बच्चों इस x पॉइंट पे हम एक्सटर्नल पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे किसको 7 माइक्रोकूलम को। इस x पॉइंट पे जितना भी पोटेंशियल होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 7 माइक्रोकूलम से। तो क्या आ जाएगा बच्चों वर्क डन, यानी कि W1 इन मूविंग 7 माइक्रोकूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट x। इतना समझ में आया? वर्क इन मूविंग 7 माइक्रोकूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट x वो किसके बराबर है W1 के बराबर, और वो होगा बच्चों V एक्सटर्नल एट x इंटू 7 माइक्रोकूलम। इतना समझ में आया? अब बच्चों हमें गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बच्चों हमें पता है पोटेंशियल इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू r। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों A/r² इंटू r।
बच्चों इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल कितना आएगा बच्चों, ए अपॉन आर। पोटेंशियल कितना आएगा, ए अपॉन आर। इसका मतलब बच्चों जो W1 है उससे V एक्सटर्नल एट x की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए अपॉन आर इंटू 7 माइक्रोकुलाम। अब ए की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। इतना समझ में आया। अब आर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। बच्चों आर ये डिस्टेंस होगी ओरिजिन से एक्स पॉइंट की, वो कितनी है, 9 इंटू 10⁻², इंटू बच्चों 7 माइक्रोकुलाम, यानी कि 7 इंटू 10⁻⁻6। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब बच्चों ये 9 और ये 9 क्या हो जाएगा, कैंसल। इतना समझ में आया। 10⁵ इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 10। 7 को बच्चों ऐसे लिखना, यानी कि हमारा आंसर आएगा बच्चों 70 जूल। जो W1 आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 70 जूल। इतना समझ में आया, पहला स्टेप समझे। इतने को बच्चों जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया, शाबाश। अब इसके बाद बच्चों हम करेंगे स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा बच्चों, इस y पॉइंट पे हम -2 माइक्रोकुलाम को लाएंगे। इस y पॉइंट पे हम -2 माइक्रोकुलाम को लाएंगे इन्फिनिटी से। कहां से, इन्फिनिटी से। फिर बच्चों उस चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करते हैं। तो मैं लिखता हूं बच्चों, वर्क इन मूविंग -2 माइक्रोकुलाम फ्रॉम इन्फिनिटी टू y, यानी कि 9 सेंटीमीटर, 0,0। वर्क इन मूविंग -2 माइक्रोकुलाम फ्रॉम इन्फिनिटी टू y, यानी कि 9 सेंटीमीटर, 0,0। ये वर्क किसके बराबर है बच्चों, मान लो W2 के बराबर है। इतना समझ में आया। अब जब W2 कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान देंगे इस पॉइंट y पे कौन कौन से पोटेंशियल है। इस पॉइंट y पे कौन कौन से पोटेंशियल है। सबसे पहले तो बच्चों इस पॉइंट y पे पोटेंशियल किसके वजह से होगा, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। तो मैं लिखता हूं V एक्सटर्नल एट y, उसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 माइक्रोकुलाम से, यानी कि ये वर्क डन आया एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से जो हमें करना पड़ेगा। ये वर्क डन आएगा एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से जो हमें करना पड़ेगा। इसमें ऐड करेंगे बच्चों इस 7 माइक्रोकुलाम की वजह से हमको जो वर्क करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, उसका रीजन ये है, ये 7 माइक्रोकुलाम भी यहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल बना देगा। इतना समझ में आया। तो हम लिखते हैं बच्चों यहां पे प्लस पोटेंशियल एट y ड्यू टू 7 माइक्रोकुलाम इंटू -2 माइक्रोकुलाम। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब बच्चों V एक्सटर्नल अभी हमने कैलकुलेट करा था, कितना था, A अपॉन आर। तो V एक्सटर्नल कितना होगा बच्चों, A अपॉन आर। इतना समझ में आया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 माइक्रोकुलाम से, यानी कि -2 इंटू 10⁻⁻6। इतना समझ में आया। बच्चों y पे पोटेंशियल 7 माइक्रोकुलाम ने कितना बनाया होगा, 1/4πε0 7 माइक्रोकुलाम अपॉन 18 इंटू 10⁻⁻2 इंटू -2 माइक्रोकुलाम, यानी कि -2 इंटू 10⁻⁻6। इतना समझ में आया। बच्चों इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को मैं स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा रहा हूं। इतना समझ में आया। जैसे हमने ये डेरिवेशन करी थी, कौन सी, फॉर सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस की, इसमें जो स्टेप फॉलो करे थे वही स्टेप वहां पे फॉलो कर रहा हूं, वही स्टेप यहां पे भी फॉलो कर रहा हूं। इतना समझ में आया। अब बच्चों नेटवर्क निकालने के लिए इस W1 को और इस W2 को क्या कर देंगे, ऐड। पहले काम करो, इस W2 को पूरा कैलकुलेट करो।
ये a की वैल्यू कितनी थी 9 इंटू 10⁵ r की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻²। इतना समझ में आया। फिर बच्चों -2 इंटू 10⁻⁶ को ऐसे लिखो। इस पूरे को सॉल्व करके कितनी वैल्यू आ रही थी -0.7, अभी हमने कैलकुलेट करी। इस पूरे को जब तुम सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी -0.7, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करी थी। अब बच्चों इसे कैलकुलेट करना, 9 कैंसिल हो जाएगा, -2 ऐसी रहेगा, फिर 10⁵, 10⁻⁶, 10⁻²। बच्चों इसको तुम सॉल्व करोगे, ये आएगा -20, फिर बच्चों प्लस -0.7। यानी कि बच्चों इतना समझ में आया। यानी कि बच्चों ये आएगा -20.7 जूल। इतना समझ में आया, इतना नोट कर लिया। अब बच्चों यहां पे लिखेंगे देयरफॉर नेट वर्क डन। W किसके बराबर होगा W1 प्लस W2 के। W1 कितना है बच्चों 70, W2 कितना है बच्चों -20.7 जूल। अब बच्चों इसे कैलकुलेट कर लेना, यही क्या होगा तुम्हारा वर्क डन। और यही वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। दिस वर्क स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी। इतना समझ में आया। 70 से बच्चों 20.7 को माइनस कर लेना, 70 से बच्चों 20.7 को माइनस कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आया। और आज के लिए इतना ही।